जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात दिलवाने के बाद जोधपुर पहुंचे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर से जोधपुर पहुंचने पर विभिन्न स्थानों पर जोरदार धूम धड़ाके से स्वागत अभिनंदन किया गया। शेखावत सुबह जैसलमेर से सड़क मार्ग से रवाना हुए और सीधे शास्त्रीनगर स्थित सांसद सेवा केंद्र पहुंचे। सांसद सेवा केंद्र और पूरे शहर के चौराहों को भाजपा की झंडियों और बैनरों से सजाया गया। शेखावत का साफे व विशाल फूलमालाओं से अभिनंदन किया गया। सांसद सेवा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थानों एवं व्यापारिक संस्थाओं व राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों व गणमान्य लोगों ने शेखावत का अभिनंदन किया। सूर्यनगरी की लाइफ लाइन मंडोर से आखलिया चौराहे तक मार्ग में यातायात के बढ़ते दबाव की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से लंबे समय से एलिवेटेड रोड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्री शेखावत के आग्रह पर करीब 1500 करोड़ की अनुमानित लागत के एलिवेटेड रोड के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। जोधपुर को इसकी सौगात दिलाने पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के मार्गदर्शन में अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। सांसद सेवा केंद्र पहुंचने पर शहनाई की धुनों व बैंडो बाजों की स्वर लहरियों से स्वागत किया गया। यहां पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, महापौर वनिता सेठ, उप महापौर किशन लधा, जिला महामंत्री पूर्व महापौर देवेंद्र सालेचा, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, डा करनी सिंह खींची, पूर्व न्यास सदस्य रविंद्र सिंह मामड़ोली सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर स्वागत किया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। राजस्थान में दुर्भाग्य से हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा बन गई और पिछले 30 साल का अगर आप राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें और विशेष रूप से जिला पंचायतों के चुनाव के सबके परिणामों का अध्ययन करें, प्रदेश के किसानों को भड़काने के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान के 2.5 करोड़ ग्रामीण जनता ने जिन 21 स्थानों पर चुनाव हुए थे, उन 21 स्थानों पर हुए उन चुनावों में से 14 जगह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाया। कुछ जोड़ तोड़ में, कुछ उखाड़ पछाड़ में 2 जगह शायद हम पीछे रह गए, लेकिन कांग्रेस का खाता केवल 5 जगह खुल पाया, केवल और केवल 5 जगह। राजस्थान की जनता ने एक नया इतिहास बनाया और वो इतिहास इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तुमने कीचड़ में कमल खिला दिया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो ये था कि जो सरकार नाम की चीज होती है लोगों के मन में होती है, दिल में होती है, और ये तय है कि ये राजस्थान की सरकार लोगों के दिल से बाहर निकल चुकी है। अब केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा करने, जो संविधान से 5 साल का समय मिला वो पूरा करना। राजस्थान की जनता इस सरकार को सर्वथा नकार चुकी है और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने कहीं ना कहीं गलती की कि इस सरकार को चुना है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अगले 5 साल, अगले 3 साल तक जब तक चुनाव नहीं हो, 3 साल या जब तक चुनाव नहीं हो, तब तक जनता के बीच में इस सरकार की विफलताओं को लेकर के जाना और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश के लिए जो काम किया है, चाहे 370 को हटाने का विषय हो, जोधपुर के पुराने स्टेडियम क्षेत्र में रहने वाले इंसाफ अली की डीपीएस चौराहे पर नोजल डिस्पोजल की दुकान के साथ ही ठेकेदारी का काम है। उनके परिवार में इरशाद व अरशद 2 बेटे थे। ग्रेजुएशन कर रहे दोनों बेटे कल सुबह मछली पकड़ने के लिए अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ जवई बांध गए। वहां जवई नहर में नहाने के दौरान हादसा हो गया। सभी 6 साथी पानी में डूबने लगे। इस पर क्षेत्र के लोगों ने कूदकर 4 जनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन वे इरशाद व अरशद को नहीं बचा पाए। परिवार के दोनों बेटों की मौत की सूचना मिलते ही इंसाफ अली पर कहर टूट पड़ा। परिवार में कोहराम मच गया। 6 माह पूर्व ही इंसाफ अली ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता उनकी पसंद के अनुसार तय किया था। साथ ही बहुत धूमधाम से सगाई की थी। अगले माह दोनों बेटों का विवाह तय किया हुआ था।
दोनों भाई भी अपनी शादी की तैयारियों में जुटे थे। परिजन दोनों बेटों को दूल्हा बने देखने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उससे पहले यह वज्रपात हो गया। आज दोनों की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों भाई को अंतिम विदाई दी। संभाग के सबसे बड़े जवई बांध के हवा महल के निकट से निकलने वाली जवई नहर में शुक्रवार शाम को नहाने उतरे 6 युवक पानी में डूब गए। ये युवक मछली पकड़ने के लिए वहां गए थे। इनमें से 4 को बचा लिया गया, लेकिन जोधपुर निवासी 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृतक जोधपुर शहर के पुराने स्टेडियम क्षेत्र निवासी है। बचाए गए 4 युवकों का सुमेरपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर उज्मा फैमिली सैलून की तरफ से न्यू वर्ष पर कस्टमर को जेंट्स एंड लेडीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सैलून पर पधार कर सेवा का मौका अवश्य देवे। जोधपुर मारवाड़ी सोन की शूटिंग झालामन स्थित वीरगढ़ रिसोर्ट में हुई। सोन के प्रोड्यूसर राजू रामावत, डायरेक्टर चेतन जोशी और वीर जी है कोरियोग्राफर अरुण खींची, कैमरामैन विजय सिंह राजपूत, कलाकार चेतन जोशी, मोहित धनक और रेणु शर्मा, किशन सिंह सोडा, मोहसिन खान सभी के सहयोग से शूटिंग पूरी हुई। रिपोर्टर हिमांशु सांगा, मनीष मेहता। जोधपुर के सूरसागर थाने में बंद बंदी को छुड़ाने के लिए पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 लोगों सहित एक महिला को लिया हिरासत। जानकारी के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2020 को रात्रि थाना सूरसागर पर संतरी ड्यूटी पर अर्जुन राम व वायरलेस कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे। थाना पर निगरानी संतरी ड्यूटी पर अर्जुन राम द्वारा मन थानाधिकारी सुनील चारण को थाना पर हमले की बदमाशों द्वारा हवालात की चाबी छीनने का प्रयास करने व मारपीट कर मोबाइल व टोपी छीनकर ले जाने की सूचना दी, जिस पर थानाधिकारी निवास स्थान से थाना पर आया। तब रात्रि निगरानी संतरी ड्यूटी पर अर्जुन राम व रात्रि वीएचएफ ड्यूटी पर राकेश ने मौखिक तौर पर बताया कि वक्त करीब 2:30 AM पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में दिनेश परिहार, मेघाराम फौजी व एक महिला हरकू उर्फ हरी चौधरी थाना पर आए व जबरदस्ती थाने में घुसकर हवालात में बंद नरेश परिहार को बाहर निकालने हेतु हवालात की चाबी छीनने लगे। इसमें सफल नहीं होने पर अर्जुन राम के साथ मारपीट कर मोबाइल व टोपी छीनकर भाग गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई थी, जिस पर रात्रि गश्त चेकिंग अधिकारी बगडूराम मय जाप्ता को व चेतक मय जाप्ता को थाना पर पहुंचे बगडूराम व महिला गोवर्धनी राजूराम जीप व चालक खेमराज तथा एसआई भवर सिंह चेतक वाहन जाप्ता चंद्राराम सुरेश व चालक दीपचंद को वांछित स्कॉर्पियो गाड़ी व बदमाशान की तलाश में मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया व सिग्मा ड्यूटी पर रामूराम को भी बाद हिदायत रवाना किया गया। इस प्रकार थाना हाजा पर रात्रि निगरानी ड्यूटी पर संतरी अर्जुन राम कानी व रात्रि वीएचएफ एलसी राकेश कुमार द्वारा रात्रि के वक्त करीब 2:30 पर बदमाशों द्वारा थाने में जबरन घुसकर थाना की हवालात में बंदी नरेश परिहार को जबरदस्ती हवालात से बाहर निकालने व पुलिस हिरासत से आजाद कराने के लिए हवालात की चाबी छीनने का प्रयास को दोनों आरोपियों द्वारा बदमाशों का अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला कर बंदी नरेश परिहार को हवालात से बाहर निकालने के प्रयास को विफल किया गया है। उच्च अफसरान व रात्रिकालीन गश्त में लगे हुए अधिकारीगण को हालात से अवगत करवाया गया, जिस पर रात्रि गश्त में लगे हुए अधिकारीगण तुरंत थाने पर पहुंचे व हालात पूछे गए। अर्जुन राम की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 263/20 धारा 341, 332, 353, 4,27,225/5,11,392, 34 भादस में दर्ज कर अनुसंधान व मुलजिमों की तलाश शुरू की गई। माफिक दिशा निर्देश उच्च के थाना हाजा पर हुए घटनाक्रम में वांछित 2 पुरुष व 1 महिला व आरोपियों वाहन की तलाश संदिग्ध स्थानों पर की व पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा भी उक्त घटना में वांछित वाहन व व्यक्तियों की तलाश हेतु नाकाबंदी करवाई व पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित वाहन व व्यक्तियों को पुलिस थाना नागोरी गेट के पास पुलिस की संवेदनशीलता से पकड़ा गया। दस्तयाब दिनेश पुत्र ओम प्रकाश जाति माली निवासी रकासनी, पुलिस थाना सूरसागर मेघाराम फौजी पुत्र गुदराम जाति जाट कोरा उन 43 साल निवासी रावनेमाना, पुलिस थाना बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण, महिला हरकू उर्फ हरी चौधरी पुत्री ताजाराम जाति जाट उम्र 29 साल निवासी भुटिया, पुलिस थाना नागाना बाड़मेर हाल लालचंद जीनगर निवासी चांदपोल सूरसागर को गिरफ्तार किया जाकर स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त गई। मुलजिम व तीनों मुलजिम
मुलजिमानों को न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।